हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर क्लासेस के अंदर। दैट इज़ थ्योरम 1.4, दैट इज़ रूट टू इज़ इरेशनल। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। चैप्टर 1 इज़ योर रियल नंबर्स। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके विरुद्ध सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रारी अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम ए कॉन्ट्रारी, assume a contrary that, क्या contrary कि रूट टू इज़ रैशनल। रूट टू को क्या assume कर लिया, रैशनल। ठीक है, अगर ये रूट टू रैशनल होगा तो रूट टू क्या होगा, हम कैसे राइट कर सकते हैं इसको, आर बाई एस की फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे आर और एस कहाँ बिलोंग करेंगे, एक सेट ऑफ इंटीजर पे, और एस क्या होगा आपका, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम अज्यूम करेंगे कि आर एंड एस हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ताकि उससे डिवाइड करके इनको बना दें हम कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट आर एंड एस have common, R and S have common factors other than 1। इनके 1 के भी अलावा कोई कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और उनसे कर देंगे फिर डिवाइड। लेट देम डिवाइड बाय देयर कॉमन फैक्टर्स। उसके बाद इनके कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर देते हैं, टू गेट, क्या गेट करने के लिए कि जो आपका रूट टू है, ताकि आपका रूट टू किसके इक्वल आ जाए, ए एंड बी के। ठीक है, ये आपके टू न्यू नंबर्स आए हैं। ठीक है, टू न्यू नंबर्स, वहाँ पे ए बी किसको बिलोंग करेंगे, को प्राइम। जब किसी भी नंबर को उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो वो नंबर्स क्या बन जाते हैं, को प्राइम्स, यानी उनका फैक्टर 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको हम रीअरेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी क्रॉस। ठीक है, बी की रूट टू के साथ ही हो जाएगा आपका रूट टू इंटू बी, 1 के ए के साथ ही हो जाएगा ए। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। फिर देखिए क्या होता है स्क्वेयरिंग के बाद, ये हो जाएगा रूट टू स्क्वायर, यानी रूट टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट टू स्क्वायर इज योर टू, बी स्क्वायर इज योर बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर इज योर ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो जो टू है बी के साथ मल्टीप्लाई पे है आ रहा था, इसमें जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब हम इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे जो हमने माना है कि ये को प्राइम है। ठीक है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, टू यहाँ से क्या आपको क्लियरली क्या नज़र आ रहा है कि टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बाय थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट, कि टू किसको डिवाइड करेगा, ए को। थ्योरम में क्या था, अगर यदि पी किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे पी क्या है आपका, 2। ठीक है, तो 2 डिवाइड ए। ठीक है, तो अगर आपका 2 ए को डिवाइड कर रहा है तो ए कंटेन्स कोई 2 का कॉमन फैक्टर, सपोज सी बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम 1, इसको मान लेते हैं 2। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन 1 के अंदर, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में क्या कर देते हैं, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट।
तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2b² इजिकल टू ए की वैल्यू पुट कर दी हमने 2c²। यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, ये ओपन आउट हो जाएगा 2b² इजिकल टू 2² विल बी योर 4 एंड c² विल बी योर c²। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये कट आउट हो जाएगा 2 2 जा 4, ये बचेगा आपका b² इजिकल टू 2c²। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे 2 डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स b²। ठीक है, फिर दोबारा से थ्योरम यूज़ करेंगे बाय थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 से इट फॉलोज़ कि 2 डिवाइड्स b। ठीक है, 2 डिवाइड्स b, तो देयरफॉर b के अंदर भी कोई आपका 2 का फैक्टर है, सपोज b इजिकल टू 2d। ठीक है, वेयर d बिलोंग्स टू सम इंटीजर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया, नाउ a and b have common factor other than 1। ठीक है, अब इनके कॉमन फैक्टर अदर देन 1 दैट इज़ 2। वो कॉमन फैक्टर क्या है, 2। तो जब इनके कॉमन फैक्टर हो गए तो यह क्या कर रहा है आपका, किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, कौन से फैक्ट को, कि ए बी को प्राइम, फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, कि ए एंड बी क्या है आपकी को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये कहाँ से अराइजन हुई है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ बीन अराइजन, कहाँ से अराइजन हुई है कॉन्ट्राडिक्शन, ड्यू टू आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। जो हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन थी पहले से ही, जो हमने गलत माना था कि √2 आपका रैशनल है, वहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट अराइजन हुई है। ठीक है, दैट इज़ √2 इज़ रैशनल। ठीक है, यहाँ से देयरफॉर आवर assumption is wrong, our assumption is wrong and √2 is an irrational number, √2 is an irrational number। तो आपका √2 क्या हुआ, irrational नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ठीक है, और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।